students, welcome you all on your PDA. First of all, congratulations to students who qualified ISRO written exam. You already crossed the first barrier, now you are going to face the second barrier, that is interview. So today we are going to discuss especially for the CSC branch, what are the important points you have to be focused while during your preparation. सो अगर हम इस ISRO की बात करें, CSC ब्रांच में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट। अगर आप ग्रेजुएशन बीटेक में हैं तो फाइनल ईयर में आप अगर हैं या ऑलरेडी आप फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। थर्ड पॉइंट, आपकी प्रॉब्लम में आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी उसमें फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या हैं। एंड लास्ट इज, आप अपनी प्रोजेक्ट को ISRO में कैसे इंटरलिंक कर सकते हो, राइट। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, व्हाई यू शुड ज्वाइन ISRO। आप ISRO को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन का अच्छे से अपना एक कोई भी फॉर्मल आंसर फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की तरफ। ISRO के लिए CSC ब्रांच में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैथ्स। इंजीनियरिंग मैथ्स, राइट। तो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में बहुत अच्छे से कुछ टॉपिक्स को कवर करना है, और टॉपिक को कवर ही नहीं करना, आपको उनकी सिग्निफिकेंसेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में भी ध्यान देना होगा। अभी तक आपने जब गेट की प्रिपरेशन की थी या ISRO का रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो ऑलमोस्ट आप उन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, बट अब थोड़ा सा हटके आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर हम इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करें, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा, राइट। तो आपको लीनियर एलजेब्रा में how to find the rank, what is the significance of rank, what are the significance of eigen value and eigen vector, right। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बच्चे आपको अच्छे से रीड करना है। इनकी सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इनको अच्छे से देखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे ये, आपको बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड। ऑलरेडी ये हमारे गेट सिलेबस में अब नहीं है, बट स्टिल आपको न्यूमेरिकल मेथड के कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। एंड द लास्ट वन इज कैलकुलस। बहुत ही इजी प्रॉब्लम आपसे पूछने वाले हैं, बट स्टिल आपको इन टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करना होगा। एक बार अगर आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो गई, तो उसके बाद जो नया सब्जेक्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। अब कंप्यूटर नेटवर्क में आपको कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स की बात करूं, तो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आपको व्हाट इज अटैक, व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल, what are the different algorithms like Diffie-Hellman, right। तो कौन सा एल्गोरिथम कब हम यूज करते हैं, तो इन सब की डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट आरएसए, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम है सिक्योरिटी में जो बेसिकली हम रीड करते हैं अपने गेट सिलेबस में भी, तो उन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और क्या ड्रॉबैक हैं, वो एल्गोरिथम हम कब नहीं यूज कर सकते, तो इस सब चीजों की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर, तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क में इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज IPv4 एंड IPv6। हम क्यों इन IPv6 की तरफ मूव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं, इन सब की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एरर एंड कंट्रोल फ्लो, error and control flow algorithms both in data link layer and transport layer। data link layer में and transport layer में क्या वर्किंग है एरर कंट्रोल की, फ्लो कंट्रोल की, राइट? तो इन सब के प्रोटोकॉल्स को आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट, राउटिंग एल्गोरिथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स में बात करें तो सिक्योरिटी के बाद जो सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज राउटिंग एल्गोरिथम्स, राइट? तो राउटिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम है, इन सबको आपको बड़े ही ध्यान से रीड करना होगा। उसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं लाइक ईमेल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे, ईमेल। उसके बाद अगर हम बात करें SMTP, next TCP, UDP, when we use UDP, when we use TCP, तो इन सब के डिफरेंसेस, इन सब के पॉइंट्स, इनके हेडर फॉर्मेट को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, और बहुत सारी एप्लीकेशंस, आपको भी पता है कि ISRO में सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, तो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है ये बच्चे, तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब प्रॉब्लम्स क्या है मेनली स्टूडेंट्स के साथ कि हम कितना रीड करें। ऑलरेडी आपने जब गेट का अपना प्रिपरेशन या ISRO रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा तो बहुत हद तक बहुत अच्छा कंटेंट आपने रीड कर लिया है, बट स्टिल बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप अभी भी अवेयर नहीं हो। अगर हो तो टेक्निकली या कंसेप्चुअल वाइज वो क्या टॉपिक हैं। अगर हम बात करें लाइक मैलोक, व्हाट इज मैलोक, व्हाट इज कैलोक, हाउ टू डिक्लेयर द मैलोक, व्हाट इज नल पॉइंटर, व्हाट इज वाइड पॉइंटर। अब आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया तो है, बट स्टिल आपको एक फॉर्मल वे में इन सब का डिटेल पता होना चाहिए, राइट? व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज डी रेफरेंस, राइट? तो इन सब चीजों का आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाके आपको देखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गो, BFS एंड DFS। अगेन हर बार मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से प्रॉब्लम पूछते ही हैं। BFS, DFS, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ BFS एंड DFS। आपको एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट, सर ये रीड कहां से करना है, तो ट्राई करो फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स थ्योरम्स एंड लेमास। स्टैंडर्ड बुक्स की जितनी भी थ्योरम्स हैं और लेमास हैं और एक्सरसाइज पार्ट है उनको गो थ्रू करो, और ट्राई करो कि काउंटर एग्जाम्पल को आप देख पाओ, क्योंकि एक बार सिंपल क्वेश्चन अगर आपने फेस कर लिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कुछ काउंटर ही होने वाला है जो आपने उनको डिलीवर किया है। बहुत ही बेसिक है, टफ नहीं होने वाला, बट आपके बेसिक्स को ही चेक किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। अगेन इंपॉर्टेंट, विच सॉर्टिंग इज फास्ट और compare with all the other sortings, why it is fast,
Why merge sort is better than quick sort और quick sort is better than merge sort? Why insertion sort is better? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, राइट? हीप सॉर्ट, व्हाई वी यूज हीप ओवर स्टैक। तो इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्री में बेसिकली वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, कुछ सूडो कोड लिखने को बोल सकते हैं, सिंपल सूडो कोड। हाउ टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ ट्री, हाउ टू फाइंड द लीफ नोड ऑफ अ ट्री। तो इस टाइप के कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके एटलीस्ट आपको लॉजिक पता होने चाहिए, प्लस उन लॉजिक्स को रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखना है, रिटर्न वे भी उनका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी, राइट? अब ग्राफ थ्योरी में हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ग्राफ थ्योरी में, लाइक स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, राइट? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों बच्चे, इनको आपको गो थ्रू करना है, इनकी एप्लीकेशंस को गो थ्रू करना है। सिंपल प्रॉब्लम है, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अगेन इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस सब्जेक्ट में जो आपको प्रिपेयर करना है एज पाइपलाइनिंग, नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट। अब इस टॉपिक में बच्चे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट कि पाइपलाइनिंग में क्या क्या हैजार्ड्स हैं, उन हैजार्ड्स को आप कैसे दूर कर सकते हो, सिंगल प्रोसेसर में, मल्टीपल प्रोसेसर्स में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको देखना होगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा बेसिक डेफिनेशंस, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज थ्रूपुट, व्हाट इज मिस पेनल्टी। इन सब प्रॉब्लम्स, इन सब टॉपिक्स को जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, आपको इनको कवर करके जाना है। और मेन पॉइंट है कि आपको फॉर्मल वे में सब टॉपिक्स की डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए। मेनली स्टूडेंट्स को आइडिया तो है, बट वो उन टॉपिक्स को या उन डेफिनेशंस को फॉर्मल वे में डिलीवर करने में उनको प्रॉब्लम रहती है, राइट? तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही फॉर्मल वे में रीड करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, दैट इज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो CSC में अभी जो ऑनगोइंग फील्ड है वो है मशीन लर्निंग। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी मशीन लर्निंग का यूज हुआ है, AI, न्यूरल नेटवर्क, इन बेसिक डेटा साइंस, इन बेसिक टॉपिक्स का यूज किया है अगर आपने, तो आप मशीन लर्निंग के बेसिक्स एल्गोरिथम का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम बेसिक एल्गोरिथम की बात करें तो व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेन पॉइंट ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम किस टाइप की प्रॉब्लम्स में मैं यूज करने वाला हूं। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो बेसिक्स हैं, आपको सिर्फ बेसिक ही रीड करना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं रीड करना। प्लस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है DBMS। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने बोल दिया कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट DBMS है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है SQL पे, क्वेरी लैंग्वेजेस पे, राइट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और 100% है कि आपसे अगर आपने DBMS बोला है तो वो आपसे क्वेरी लिखवाने ही वाले हैं। तो अभी तक गेट में हमने इसकी रिवर्स प्रोसेस को यूज किया है। क्वेरी हमारे पास इनपुट में है, इनपुट डेटा सेट हमारे पास है, और हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट।
बट अब उसका रिवर्स प्रोसेस हमें खुद से क्वेरी लिखनी होगी, लाइक हाउ टू फाइंड द डुप्लीकेट टपल्स, राइट, हाउ टू फाइंड द एम्प्लॉय हु हैज हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो इस टाइप की बेसिक्स प्रॉब्लम को आपको आइडिया होना चाहिए कि इनके लिए मैं एसक्यूएल कैसे लिख सकता हूं। सेकंड थिंग, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपने सेम क्वेरी को नेस्टेड रूप में लिखा है तो विदाउट यूजिंग नेस्टेड क्वेरी हाउ आई कैन राइट द क्वेरी फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करें कुछ बेसिक्स टॉपिक है, व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज एडीटी, हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू यूजिंग स्टैक, हाउ टू फाइंड द लूप इन ए साइकिल। तो इन सब बेसिक प्रॉब्लम के सूडो कोड आपको आइडिया होने चाहिए, हाउ टू राइट द सूडो कोड और एल्गोरिथम फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम टीओसी की बात करें, टीओसी में, तो टीओसी में आपसे फाइनाइट ऑटोमेटा, नेक्स्ट पंपिंग लेमा, प्रूव अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से देखना होगा। टीओसी बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं पूछने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, देन नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, देन योर प्रोजेक्ट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसके अलावा सीओए हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग, अगर आपका प्रोजेक्ट रिलेट करता है मशीन लर्निंग से तो आपसे उनके बेसिक एल्गोरिथम भी पूछ सकते हैं। बट जैसा कि आपने इन 3 सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी अपनी गेट में डीएस, एल्गो एंड सीएन को अपनी गेट प्रिपरेशन के दौरान भी आपने रीड किया है, तो इनको अच्छे से रीड करें। पॉइंट ये है कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब वो आपसे बहुत ज़्यादा इनडेप्थ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, राइट। तो सेकंड, अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से रीड करें, प्लस आप ये भी देखें कि आपका प्रोजेक्ट या जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में काम किया है वो आईएसआरओ में या उस टाइप की एप्लीकेशंस को आईएसआरओ में आप कहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप आईएसआरओ को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अगेन बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या आंसर नहीं पता होता एक फॉर्मल वे में। तो आपको प्लीज़ ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि आप इस प्रॉब्लम का क्या आंसर दे रहे हैं, राइट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप उसे फिल करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें, गूगल फॉर्म में लिखें। यूरपीडिया आपको इसमें हेल्प करेगा, राइट। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।